आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना मेरे दादाजी के साथ तब पेश आई थी जब वह अपने गांव से दूर शहर में रहकर कमाया करते थे। मतलब ये घटना काफ़ी सालों पुरानी है। मेरे दादाजी ने शहर में एक किराए का घर लिया हुआ था। वो वहीं से काम पर आना जाना किया करते थे और समय समय पर पैसे गांव भिजवा दिया करते। एक रात की बात है। उस रात दादाजी के कार्यालय में कुछ ज़्यादा ही काम था, इसलिए दादाजी को छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। अंत में जब काम खत्म हुआ और दादाजी को छुट्टी मिली तो समय हो रहा था रात के 9 बजे का। दादाजी अभी निकलने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी उनके मालिक ने उन्हें रोकते हुए कहा, भरत सुनो, ये तुम्हारी तनख्वाह ले जाओ। और इतना कहकर उन्होंने पैसे दादाजी को दे दिए। इस पर दादाजी बोले, पर अभी तो महीना खत्म होने में समय है। इस पर मालिक ने कहा, हाँ वो क्या है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊंगा तो इसलिए। दादाजी ने सोचा आती लक्ष्मी को क्यों ठुकराना, और वो पैसे लेकर घर की तरफ चल दिए। मगर कहीं ना कहीं उन्हें घबराहट सी हो रही थी, क्योंकि दादाजी को आज निकलने में काफ़ी देर हो गई थी और उनके पास पैसे भी थे। वैसे तो दादाजी शाम तक अपने घर चले जाते थे और तब रास्ते पर एक आध लोग भी नजर आते थे, मगर आज उन्हें उनके अलावा रास्ते पर और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा रास्ता एकदम वीरान पड़ा था। रास्ते पर लाइट की कोई सुविधा नहीं थी। ऊपर से आज आसमान पर चांद भी नहीं था। शायद वो अमावस की रात थी। दादाजी हमेशा अपने साथ एक बैटरी टॉर्च रखा करते थे, जिसकी रोशनी के सहारे ही फिलहाल वो चल पा रहे थे। रात हर पल गहराती जा रही थी। दादाजी अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से रास्ते के किनारे झाड़ियों से निकलकर 2 लोगों ने दादाजी को घेर लिया। दादाजी के कदम डर के मारे अपने आप ही रुक गए। तभी उनमें से एक आदमी ने दादाजी से कहा, अबे ओए चल, जितना माल है निकाल। दादाजी समझ गए कि ये कौन लोग हैं और उनको इन्होंने क्यों रुकवाया है। दादाजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी उन्होंने उनमें से एक आदमी का हाथ ढीला पाया। उन्होंने सोचा यही अच्छा मौका है और वो उस आदमी के हाथ को झटक कर सीधे जंगलों की ओर भागने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो रास्ते की ओर भागें तो पकड़े जाएंगे। वो तेजी से जंगलों के अंदर भागते रहे। वो दोनों लोग भी दादाजी के पीछे पीछे भागे जा रहे थे, मगर वो दादाजी से दूर थे। दादाजी अभी बेतहाशा भाग ही रहे थे कि तभी उन्हें जंगल में ही एक बड़ा सा गेट और एक बोर्ड नजर आया, जिस पर शमशान घाट लिखा हुआ था। दादाजी को लगा यही एक सुरक्षित जगह है जहां वो उन बदमाशों से बचे रहेंगे। लिहाजा दादाजी तुरंत उस गेट को सरकाकर शमशान के अंदर दाखिल हो गए। उन्हें वहीं पास ही में एक चबूतरा नजर आया तो दादाजी उस चबूतरे के पीछे जाकर छिप गए। अभी दादाजी वहां छिपे ही थे कि तभी उनके कानों में शमशान का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उन्होंने चबूतरे के पीछे से झांक कर देखा तो वही दोनों बदमाश थे। उनमें से एक चलते हुए अभी शमशान के अंदर आ ही रहा था कि तभी दूसरे ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जा जग्गू, आज अमावस है और आज यहाँ जाना ठीक नहीं होगा, बाहर निकलने दे साले को। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले गए। दादाजी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वो चुपचाप चबूतरे के पीछे ही दुबक कर बैठे रहें। वो बाहर जा भी नहीं सकते थे और शमशान में रहने में उन्हें डर भी लग रहा था।
रात हर पल और भी ज्यादा गहरी और काली होती जा रही थी। जहां थोड़ी देर पहले तक रात के 9 बज रहे थे, वहीं अब समय हो रहा था रात के 9:45 बजे का। भाग भाग कर दादाजी काफी थक चुके थे। कुछ देर उसी तरह बैठे रहने के बाद दादाजी ने सोचा शायद वो लोग चले गए होंगे, अब उन्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। मगर फिर दादाजी ने सोचा कि ये उनकी मेहनत की कमाई है, अगर चली गई तो बहुत बुरा लगेगा और हो सकता है उनकी जान को भी खतरा हो, जिस वजह से उन्होंने वहीं बैठने का तय किया। दादाजी अभी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनके कानों में एक आवाज आई, जैसे कोई पेड़ की टहनी चड़मड़ाते हुए टूट रही हो। मगर उस वक्त दादाजी ने जब आसपास के पेड़ों की तरफ देखा तो किसी भी पेड़ में कोई हलचल नहीं हो रही थी। दादाजी का डर थोड़ा बढ़ गया। तभी उनके कानों में एक और आवाज आई, तेरा नाम भरत है ना? दादाजी इस आवाज को सुनकर एकदम से चौंक गए। उन्होंने आसपास देखा, मगर वहां उस वक्त उनके अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। दादाजी को लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर वो इतनी बुरी तरह फंस चुके थे कि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। ना वो वहां से भाग सकते थे, ना उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो वहां साहस बांध कर बैठे रहें। उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली परिस्थिति थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दादाजी की नजर वहीं पास ही में एक बड़े से पेड़ पर गई, जिस पर काफी तेज हलचल हो रही थी। दादाजी अभी उस पेड़ को ध्यान से देख ही रहे थे कि तभी उस पेड़ के ऊपर से एक आदमी उतरा। वो आदमी काफी लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा था। और तभी उस आदमी ने दादाजी से कहा, क्या हुआ, तू यहाँ पर रात में क्या कर रहा है? इस पर दादाजी ने उस आदमी को पूरी बात खुलकर बता दी। तभी उस आदमी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, चल मेरे साथ, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। दादाजी को थोड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर ये आदमी कौन है, पेड़ के ऊपर से कैसे उतरा। मगर दादाजी के पास और कोई चारा भी नहीं था, जिस वजह से वो उस आदमी के साथ जाने को तैयार हो गए और उसके साथ चलकर शमशान से बाहर निकले। वो आदमी काफी लंबा चौड़ा था, तो कहीं ना कहीं दादाजी को थोड़ी हिम्मत भी मिल रही थी। चलते चलते वो दोनों सही सलामत दादाजी के घर के पास पहुंच गए। तभी उस आदमी ने दादाजी से कहा, जा घर चला जा और पीछे पलटकर मत देखना। दादाजी को थोड़ा अजीब लगा, मगर वो उस आदमी की बात को मानकर घर के दरवाजे की तरफ जाने लगे। मगर इस बीच ना जाने दादाजी के दिमाग में क्या आया और वो पीछे मुड़ गए तो पीछे का नजारा देख उनके होश उड़ गए। उनके रगों में बहता खून पानी सा हो गया, क्योंकि अब उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदला हुआ था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसका पूरा चेहरा आग में झुलसा हुआ था। इतने में ही वो आदमी दादाजी की आंखों से ओझल हो गया और दादाजी भागकर घर के अंदर चले गए। मगर वो सब क्या था ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।